जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बारे में हम सवाल करते हैं। हमने कुछ किया कभी दीन के लिए? हमने हुजूर के दीन के लिए कभी थप्पड़ खाया है? तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू रुलाती है मुझे जवानों की तना आसानी। अल्लामा इकबाल कहता है ये जो नौजवान है मुझे इनकी तना आसानी रुलाती है, जो गैरों के सामने झुक गए, जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दी, सारी पूरी कौम टिकटॉक के पीछे लग गई। इनको कोई और काम नहीं है, इनकी बहनों की इज्जतें लुट रही हैं। आफिया सिद्दीकी 18 साल से कैद में पड़ी है, उसकी तो कोई बात करने वाला नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस साल, उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो कुर्बानी करता। कुर्बानी के पैसे यार उसके पास नहीं है जिसने तुम्हें एटम बम बना के दिया। हम कितनी हम मोहसिन कश कौम है, हमें अपने मोहसिनों का भी ख्याल नहीं। हम जिसने बटन दबाया उस लुटेरे के साथ तो हम खड़े हैं, और जिसने खुद एटम बम बनाया उसके साथ हमने जो किया वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने पाकिस्तान में एटमी पावर बनाया। वो कहते हैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है मैंने बम बनाया। मैंने बम बनाने के बाद मुझे जितना पाकिस्तानियों ने जलील किया मुझे किसी ने नहीं किया। कितने हम यार अपने मोहसिनों को भूल गए। सिखों की छुट्टियां यहां पर ऐलान हो जाते हैं, सिखों की साल में इतनी छुट्टियां होंगी, ईसाइयों की छुट्टियां होंगी। और जो इकबाल कलंदर लाहौरी था, जिसको दाता साहब ने ख्वाब में आकर कहा था कि इकबाल उठ पाकिस्तान बना, उस इकबाल की छुट्टी भी बंद कर दी। जो हमारा मोहसिन था उसकी छुट्टियां भी बंद हो गई। उनका कोई बात करने वाला भी नहीं, उनके ऊपर कोई प्रोग्राम करने वाला नहीं, अल्लामा इकबाल की फिक्र बताने वाला ही कोई नहीं। इकबाल कहता है मसलहतन कह दिया मैंने तुझे मुसलमान, वरना तेरे नफ्स में नहीं गर्मी है यौम नशूर। वो कहता है तेरे अंदर मुसलमानों वाली बात नहीं है, वैसे मैंने तुझे मुसलमान कह दिया। मुसलमान जो थे इकबाल कहते वो ये थे हम ही तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में, दी अजाने हमने यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। इकबाल कहते हैं हमने तो अफ्रीका के जाकर तपते हुए सहराओं में, कलीसाओं में, चर्चों में जाकर मोहम्मद अरबी की गुलामी की आवाज़ों को बुलंद किया, अजानों की आवाज़ों को बुलंद किया। और यहाँ पर अजानों के ऊपर भी पाबंदियाँ। आप उठें, रसूलुल्लाह के दीन का काम करें, अपने बच्चों को बताएं कि गैरत दीन क्या होती है। आंस में बुलंद आवर, आंस होज़े जिगर आवर, शमशीर पिदर खाही बाजुए पिदर आवर। इकबाल कहता है अगर तू वो मौला अली वाली पावर चाहता है, मौला अली वाला बाजू चाहता है, मौला अली ने उल्टे हाथ में 1600 मन का दरवाजा उठा लिया था। 1600 मन। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं उल्टे हाथ में मौला अली ने 1600 मन का दरवाजा उठा लिया। आज तो एक बकरा ज़िबा करने के लिए भी 4 बंदे पकड़ के बैठे होते हैं, वो भी नहीं ज़िबा हो रहा था। हमारे बुजुर्ग जो थे वो अकेले अकेले ऊँट भी गिरा लेते थे। आज वो मुसलमानों के अंदर गैरत नहीं है ना, हमारी निगाहों के अंदर पाकी। आप बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ खड़े हों, इंशाअल्लाह इश्क रसूल का जो चिराग है वो आपका जल जाएगा और हुजूर के दीन की गैरत आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मोहम्मद अरबी की गुलामी क्या होती है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, आप एक बार हुजूर के दीन के साथ चल कर तो देखें यार। दीन के साथ इतनी बहारियाँ, इतनी इज्जतें हैं दीन में कि कायनात में देखें बड़े बड़े लोग रोते फिरते हैं, और ये हमारा यूँ हो गया जी वो हो गया। कभी मौलवी भी रोने आया यार मेरी रोटी नहीं पूरी हो रही। मैं इसकी एक मिसाल, बस बात ख़त्म, बात लंबी हो गई, मैं इसकी मिसाल दे दूँ। हमारे एक शाह साहब है, मैं उनके पास गया तो वो कहते हैं कि यार ये मुरीद मेरा आया बैठा परेशान है। मैंने कहा क्यों? कहते यार इसकी ना 1,70,000 तनख्वाह है, कहते रोटी पूरी नहीं होती। कहते यार मैं परेशान हूँ। फिर शाह साहब ने कहा अच्छा आप बैठें शाह जी, मैं आपको एक और बंदे से मिलवाता हूँ। उन्होंने एक और मुरीद को बुलाया, कहा भी कितनी तनख्वाह है? उसने कहा 8,000। क्या करता है? मस्जिद में इमामत कराता हूँ। सुना क्या हालात हैं? या अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है शाह जी, मैं पिछले साल उम्रा भी करके आया हूँ। तो हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, फरमाते थे शाह जी रब की रिज़्क नहीं मंगना, रिज़्क की बरकत मंगनी है। वो जो बरकत है वो दीन के साथ ही मिलती है, ऐसे नहीं जो फलानों की गुलामी। देखे ना रब के शुक्र है ना, रब हमें डायरेक्ट हुजूर का खिलाता है। हम हुजूर के गुण गाते हैं, रब हमें खिलाता है। कुछ चेयरमैन के गुण गाता है, वो उससे खाता है, खा तो वो भी हुजूर का रहा है, लेकिन रब ने उसे जलील करके खिलाया है। और हम हुजूर का नाम लेते हैं, रब हमें इज्जत के साथ रोटी खिलाता है। तो फिर हुजूर के दीन की तरफ वापस आए। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान तासुबह क़यामत सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के दुश्मन इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर का दीन इंशाअल्लाह क़यामत से पहले हुजूर ने फरमाया पूरी दुनिया पर इस्लाम छाएगा। आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेहदी भी आएंगे। अल्लाह ताला इमाम मेहदी की मदद 2 तरफ से करेगा, आसमान से ईसा को भेजकर मदद करेगा और अल्लाह ताला मशरिक से फौज तैयार करेगा और मशरिक वाले फौज तैयार होकर इमाम मेहदी की मदद के लिए आएंगे। मशरिक वाले कौन है? हम हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। या
मशरिक वाले हम हैं, हम जाएंगे। ये नाचने टापने वाले तो नहीं जाएंगे, जो नाचने टापने वालों की जाकर चापलूसियाँ करते हैं वो भी नहीं जाएंगे। जाएंगे वही जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, या जाएंगे वही जो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं, या जाएंगे वही जो या रसूलुल्लाह की बात करते हैं, वो जाएंगे। इन्होंने नहीं जाना। मैं बस एक और आज नौजवानों के लिए सुना दूँ। 1900 आज नौजवान परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, रब की ये शान है कि पूरी दुनिया में रब किसको हर वक्त याद करता है? अपने हबीब को। अल्लाह ताला हर वक्त अपने हबीब पर ही दुरूद भेजता है ना। रब की ये शान है कि रब, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जोइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है जो दीन के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, जो भूख बर्दाश्त करते हैं, जो जेलें बर्दाश्त करते हैं, जो खौफ बर्दाश्त करते हैं, जो सब कुछ हमारे लिए लौटा देते हैं, रब फरमाता है फिर भी हमारे रास्ते को नहीं छोड़ते, हमारे साथ खड़े रहते हैं। रब फरमाता है मैं खुद उस पर भी दुरूद भेजता हूँ। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, रब उन पर दुरूद भेजता है और रहमतों का नुज़ूल करता है रब। ये तो शान है। जो लब्बैक का काम कर रहे हैं हमारे पीछे, तो मालिक हमारे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद रब हमें याद कर रहा है। उसके हबीब के सदके ही है ना, हमारी तो कोई हैसियत नहीं, सब कुछ रसूलुल्लाह की वजह से है। वो एक नौजवान था, उसको अदालत में ले गए ना, अदालत में ले जाकर नौजवान को, हमारे परेशान ना हुआ करें, ये जेलें तो कोई नहीं। मुझे जब लेकर गए तो मुझे वहाँ पर अफसर आ गया, इतवार वाले दिन चेकिंग करने आते हैं, तो उसने कहा मौलवी सिर नीवा कर लेंदा ते अज तेन वेला नहीं वेखना पैना सी। और मैंने कहा बात सुन, मैंने कहा ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो सर उठा के जिए, और जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। मैंने कहा जीना है तो इज्जत के साथ जिएंगे, ऐसे नहीं तुम्हारी गुलामी करके नहीं जीना। वो नौजवान को पकड़ कर परेशान ना हो करें, ये जेलें, ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये तो मेरे आका मौला को शेब अबी तालिब में 2.5 से 3 साल कैद किया गया। खुद मेरे आका को भी साहबा पत्ते खाकर गुजारे किए। तो वो नौजवान को अदालत में ले गया। उसने कहा इसका जुर्म क्या है? जज ने कहा, उसने कहा ये जी रियासत की रिट को चैलेंज करके ना रोड के ऊपर खड़े होकर रोड बंद करके ये ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहा था। जज ने कहा इसे 1 साल की सज़ा हो गई। नौजवान ने सुना ना, उसने कहा 1 साल की सज़ा। उसने ऐसे कहा ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज गुस्सा आ गया, उसने कहा इसने तौहीन अदालत कर दी, जज के सामने कहता है ताजदार ख़त्म नबूवत। उसने कहा इसे 10 साल की सज़ा। नौजवान ने जब सुना 10 साल की सज़ा, उसने कहा ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। उसको जज को और गुस्सा आया, यार ये तो मेरी सज़ा को सुन ही नहीं रहा, इसको पता नहीं लग रहा। उसने कलम उठाया, उसने कहा इसे 25 साल की सज़ा। उसने और जोर से कहा ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज ने कहा यार ये मेरी सज़ा को जूती की नोक पर भी नहीं लिख रहा। मोहम्मद अरबी के गुलाम तो ऐसी सज़ाओं को जूती की नोक पर भी नहीं लिखते। वो देखा नहीं आपने बाबा जी के जो रिश्तेदार थे, चाचा जी थे, मामा जी थे, 4737 साल की सज़ा उनके अंदर चले गए, एक बार भी परेशान नहीं हुए। यहाँ तक के बाबा जी एक मामा जी हैं 90 साल उम्र है उनकी, वो जेल में गए तो उनको मिलने के लिए बाबा जी के बेटे गए ना मामा जी से, तो उनके मामा जी ने कहा मौलवी नु कमी, बाबा जी का नाम भी बाबा जी खादिम हुसैन, बाबे नु कमी परेशान ना होवे, ये 4000 दी साल है, 8000 दी साल दी सजा भी हो जाए, असी खलोते हैं तेरे मौलवी नस जान के, असी खलोते हैं तेरे मौलवी नस जान के। तो ये तो कोई बात ही नहीं। बाबा जी कहते हैं ना हुजूर नाल अन्ने वाह प्यार करना है, टुट के लोग कहने झल्ला है अपने नबी देश के। बात ऐसी तारीख में हमें मिल गई। नौजवान को जब ये कहा ना, उसने कहा 25 साल की सज़ा। जज ने कलम उठाया, कलम के साथ लिख दिया इसे फांसी की सज़ा, कलम तोड़ दी। नौजवान ने जब ये सुना अदालत में खड़े होकर जंप लगा कर कहा ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज ने कहा ये पागल है, इसे छोड़ दो। उसने कहा ये पागल है, इसे छोड़ दो। हुजूर से मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि लोग कहें वाकई नबी है, इतनी तो हो ना यार। उसने जज ने वाकई देखा, उसने कहा यार जिसे पता ही नहीं लग रहा इसे छोड़ो, इसको पता ही नहीं अभी फांसी की सजा, वो भी फिर भी कह रहा है ताजदार 25 साल की सजा, फिर भी कह रहे ताजदार खत्म 15 साल की सजा, फिर भी कहते ताजदार, इसको तो पता ही नहीं है, छोड़ दो। इसलिए हुजूर से मोहब्बत इतनी करें कि लोग कहें अपने नबी के इश्क में पागल हो चुके हैं। फैज़ाबाद में फिर लोगों ने वो देखा है कि कैसे नौजवानों ने फिर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए, रब ने दिखाया और फिर पूरी दुनिया ने देखा भी सही, और उसका दर्द क़यामत तक रहेगा। हाँ, इसलिए हुजूर के दीन के साथ अब आखिर में नारा लगाएं, सब ने लगाना है। मैंने आपको पहले बताया है, मेरी नीयत भी हुजूर जानते हैं, हुजूर देख रहे हैं, और जो आप बैठे सोच रहे हैं वो भी हुजूर देख रहे हैं और जानते हैं।
तो नारा ऐसा लगाना है कि हुजूर ओ जो नबियों के साथ सहाबा के साथ बैठे हैं, हुजूर वहाँ पर आपका किसी का नाम ले दें, ओ फलां महफिल के अंदर मेरा गुलाम मेरे साथ कैसे मोहब्बत कर रहा है। जब हुजूर की ज़बान पर नाम आ गया तो फिर बात बन नहीं जानी। वो खोता जो था हुजूर की ख़त्म नबूवत का पहरेदार, आज हदीस की किताब में उठाएं तो उस गधे का नाम लिखा हुआ है हज़रत याफूर। यार गधा हुजूर के साथ वफादारी करे, हदीस की किताब में नाम आ जाए हज़रत याफूर, और आप और मैं अशरफुल मखलूकात होकर भी हुजूर की गुलामी में नाम ना लिखवा सकें, हमसे बड़ा कोई फिर बदनसीब है। हम तो फिर उस गधे से भी गए गुजरे हैं, हकीकत बात कर रहा हूँ, हम तो फिर उस गधे से भी गए गुजरे अगर हम हुजूर की गुलामी में नाम ना लिखवा सकें। इसलिए नारा ऐसा लगाना है, पता लगे मोहम्मद अरबी का, आज मस्जिद को भी पता लगे कि यहाँ हुजूर के गुलाम अब लब्बैक वाले आज आए थे। नारा ऐसा लगाना है आज, कम अज़ कम आला हज़रत फरमाते हैं ना, शोर तकबीर से थर थराती ज़मीन, सहाबा जिस ज़मीन से गुजरे वो ज़मीन भी थर थरा गई, यहाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम है। ऐसा नारा लगाना है। हाँ, गला उसका ख़राब होता है जिसका अंदर ख़राब होता है, हाँ उसका नहीं ख़राब होता जिसके गले हुजूर के लिए उनकी आवाज़ तो और भी बढ़ जाती है, आवाज़ों में बरकतें भी और आ जाती हैं। नारे तकबीर, नहीं 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 यार, थोड़ा सा और जोर लगाएं। और बाबा जी तो इससे भी ज़्यादा लोग हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, नौकर हैं। मैं तो खुद बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब का मुरीद हूँ। तो लोग कहते हैं सैयद हो के उनके, और मैंने कहा कोई बात करने वाला हो सैयद भी उसके गुलाम है, कोई हुजूर की गैरत की बात करने वाला हो। नारे तकबीर, थोड़ा सा और जोर लगाएं, और जोर। जिन्होंने नहीं लगाना वो तो हमें भी पता है नहीं लगा रहे, उनकी किस्मत में नहीं है, जो लगा रहे हैं वो तो कम अज़ कम जोर का लगाएं। हमें भी पता लग जाता है, चेहरों के लोगों के चेहरों से भी पता लग जाता है भाई इसके अंदर क्या चल रहा है। वही इतना तो हमें भी पता लग गया अभी को अंदर से क्या सोच रहे हैं, मौलवी बातें क्या कर रहा है, तू करता रहे, ये क़यामत वाले दिन पते लग जाएंगे। उस दिन भी वो तो एक बाबा जी के पास आया हुआ था, एक देवबंदी था बड़ा, उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा रोज़े रसूल पर नौजवान इकट्ठे होकर, ये उसने बात की बाबा जी को। बाबा जी कह रहे थे वो देवबंदी आकर मुझे कह रहा था, वो कहता कि मैंने ख्वाब में देखा रोज़ा रसूल पे कुछ नौजवान ऐसे हज़ारों की तादाद में हुजूर की बारगाह में गए। तो हुजूर ने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये लब्बैक वाले हैं। हुजूर ने कहा फिर इनको कहो भी नारा लगाए ना लब्बैक का, ऐसे तो नहीं ना पता लगे लब्बैक वाले हैं। तो फिर कहते हैं जब मैं सुन रहा था मैं भी उठकर उन नौजवानों की महफिल में शरीक हो गया, मैंने कहा मैं भी लब्बैक वाला हूँ, मेरा भी नाम लिख लो जल्दी। तो लोग तरस रहे हैं, ये तो हुजूर देख रहे हैं हमें, ऐसा नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, हक चार यार, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद कहना है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब सिर्फ आपने आधा मिनट नारा चलाना है, सिर्फ आधा मिनट आंखें बंद करके हुजूर को याद करते हुए कि हुजूर देख रहे हैं, मस्त होकर हुजूर के लिए नारा लगाना है, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिक्र तेरे यार दा मौला मैं करेंदा रह वञा, तू भी राजी मैं भी अपना हाथ ठरेंदा रह वञा, तेड़ा मेड़ा हिक जो है महबूब तावाली करूँ, अर्श ते तू ना घिन मैं इथां चुमेंदा रह वञा, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो बातें की हैं मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक़, चाइना, भारत जितने भी मुसलमानों पर